नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12 की जो भूगोल विषय है, जिनमें विद्यार्थियों का मुख्य विषय के रूप में ज्योग्राफी है, उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो ज्योग्राफी का जो पहला बुक है, पहला पार्ट मानव भूगोल, उसके फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, इसके ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्न की चर्चा करेंगे, लेसन नंबर 1 का ज्योग्राफी के। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये केवल 12th के विद्यार्थियों के लिए ही समर्पित नहीं है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो अभी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, घ प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा ग, द्वैतता पर आश्रित। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो दूसरा का हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य जो है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का ख, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है तीसरा का ख, प्रौद्योगिकी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, उपगमन नहीं है? तो उपागम की जगह उपगमन हो गया है, उपागम नहीं है। क्षेत्रीय भिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो चौथा का हमारा आंसर हो जाएगा ख, यानी मात्रात्मक क्रांति। चौथा का हो जाएगा ख। पांचवा प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, कि दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? पांचवा का आंसर हो जाएगा क तथा ख दोनों, मानव भूगोल से भी और भौतिक भूगोल से भी। छठवां प्रश्न है, किस भूगोल वेता ने राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठवां का ख, जर्मन भूगोल वेता ने। सातवां प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो सातवां का आंसर हो जाएगा ग, पॉल विडाल डिला ब्लास होगा। क की जगह स होगा, ब्लास होगा, यानी ग नंबर सही है। आठवां, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है, यह किसने कहा है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा क, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा था। तो आठवां का हो जाएगा क। 9 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, एलन सी सैंपल जी ने इसको दिया है, इस परिभाषा को। 10वां, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, फ्रेडरिक रेटिजल हो जाएगा। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये पूर्ववर्ती बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और संभावना है कि ये अगले वर्ष के परीक्षाओं में भी पूछी जाएंगी। 11 नंबर प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, ग्रिफिथ टेलर ने दी। इसका आंसर घ हो जाएगा, टेलर का शॉर्ट नेम ही लिखा दिया गया है। 12, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी आंसर हो जाता क, रेटिजल। 13 नंबर प्रश्न है, ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ख, वारेनियर। 14, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो 14 नंबर का हो जाएगा आंसर ख, संभववाद से। 14 का ख। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा ख, कास्मस के द्वारा लिखित है। 16 नंबर प्रश्न है, लुशियन फैब्रे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा वो संभववाद से, लुशियन फैब्रे का संबंध संभववाद से। इस तरह से 16 नंबर का भी हो जाएगा ख। 17 नंबर प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? प्रकृति को, कि मानव को,
कि आपका क तथा घ दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी मानव को। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ख स्थानिक संगठन। 18 का ख। 19 नंबर, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा ख ग्रिफिथ टेलर जो है वो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? 20 नंबर जो प्रश्न है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो 20 का हो जाएगा ग एलन सी सैंपल ने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। 21 नंबर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक हम रेटजल को ही मानते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा घ, इसका आंसर हो जाएगा ग। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो होगा वारेनियर होगा। 22 का ख। 23 का है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो 23 नंबर का जो आंसर होगा ख वो लुशियन फैब्रे होगा। 24 नंबर प्रश्न है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 24 का जो आंसर होगा वो क उत्तर आधुनिक वाद के रूप में जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, 1970 का दशक का भूगोल को किस उपागम के उदय के लिए जाना जाता है? 25 नंबर का जो आंसर है वो घ होगा उपरोक्त सभी, मानवतावादी के लिए अमूल्यवादी व्यवहार और व्यवहारवादी विचारधारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ यानी उपरोक्त सभी, ऑल। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, उपरोक्त सभी। तो 26 नंबर का जो आंसर होगा वो सभी हो जाएगा, ऑल, यानी घ नंबर ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो 27 का भी हो जाएगा घ, ये जितने सारे हैं ये सब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। इस तरह से 27 का घ है। ये आपका यहाँ पर आंसर मैंने मेंशन कर दी है और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको करेंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।